हेलो दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है तो जाहिर सी बात है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपने लैपटॉप की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको यह बात पता होगी कि आप अपने लैपटॉप की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं तो आप अपने लैपटॉप को हर उस चीज़ से बचा पाएंगे जो आपके लैपटॉप को हानि पहुंचा रही है या हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम पाल है और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी शुभम पाल पर। दोस्तों, आपने इस वीडियो को इसलिए ओपन किया है क्योंकि आप भी जानना चाहते हो कि आप अपने नए या फिर पुराने लैपटॉप की सुरक्षा कैसे कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है और सिंपल 4 पॉइंट्स में बताया है कि आप अपने लैपटॉप की सुरक्षा को कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट, इसमें हम जानेंगे कि आप अपने लैपटॉप को गर्म होने से कैसे बचाएं। दोस्तों, अक्सर जब हम अपने लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि हमारा लैपटॉप कुछ समय बाद या फिर काम करते करते गर्म होने लगता है। तो इसके बहुत से कारण होते हैं कि हमारा लैपटॉप अचानक से काम करते करते गर्म होने लगता है या फिर हीट होने लगता है। दोस्तों, सबसे पहला कारण यह है कि जब आप अपने लैपटॉप का प्रयोग जितनी उसकी क्षमता है उससे अधिक करते हो तो अधिकतर यह देखने को मिलता है कि आपका लैपटॉप अचानक से गर्म होने लगता है। दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप नॉर्मल है और वो सिर्फ नॉर्मल कामों को करने के लिए बना है और अगर आप उस लैपटॉप पर उसकी क्षमता से अधिक कार्यों को करते हो तो वो आपको बिना बताए, बिना कोई चेतावनी दिए गर्म होने लगता है और जो आपके लैपटॉप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे आपका लैपटॉप बहुत ही जल्दी बेकार हो सकता है और आपके लैपटॉप के काम करने की स्पीड भी कम हो सकती है। दोस्तों, इसलिए अपने लैपटॉप को गर्म होने से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके लैपटॉप की क्षमता बड़े बड़े कामों को करने की नहीं है और अगर आपके लैपटॉप में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है या फिर आपके लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने लैपटॉप का प्रयोग ज़्यादा ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने लैपटॉप का प्रयोग कम करें, मगर इतना भी ज़्यादा ना करें कि वो हीट होने लगे। आप अपने कामों के बीच में अपने लैपटॉप को भी थोड़ा रेस्ट दीजिए जिससे आपका काम भी होता रहे और उसे भी हानि ना पहुंचे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, इसमें हम जानेंगे कि आप अपने लैपटॉप की बैटरी या फिर चार्जर की सुरक्षा कैसे करें। दोस्तों, अगर आप अपने कामों को करने के लिए लैपटॉप का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आप अपने लैपटॉप की बैटरी या फिर चार्जर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, कैसे उन्हें बिगड़ने से बचा सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप का प्रयोग तब करते हैं जब वो चार्ज हो रहा है या फिर आपके लैपटॉप में बहुत ही कम बैटरी बची है और वो बैटरी बस इतनी है कि कुछ ही सेकंडों में आपका लैपटॉप शट डाउन होने वाला है, तो आज के बाद आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप अपने लैपटॉप का प्रयोग तब करते हो जब वो चार्ज हो रहा होता है। तो इससे आपका चार्जर भी गर्म होने लगता है और आपका लैपटॉप भी गर्म हो जाता है। कभी कभी तो आपने यह देखा होगा कि आपका चार्जर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। इससे आपके चार्जर और लैपटॉप दोनों को ही बहुत नुकसान होता है। इसलिए ये छोटी छोटी गलतियां आप दोबारा कभी ना करें। इससे आपके लैपटॉप और चार्जर दोनों की सुरक्षा होती है। अगर आपके लैपटॉप में बैटरी कम बची है या बैटरी इतनी है कि वो बिल्कुल खत्म ही होने वाली है तो आप अपने लैपटॉप को पहले सही से चार्ज कर लें और देख लें कि वो चार्ज हो गया है। उसके बाद ही आप अपने लैपटॉप का प्रयोग करें। इससे आपकी बैटरी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, इसमें हम जानेंगे कि आप एंटीवायरस का प्रयोग करके अपने लैपटॉप की सुरक्षा कैसे करें। दोस्तों, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सभी इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप भी इंटरनेट का प्रयोग करते ही होंगे। आप अपने मोबाइल के साथ साथ अपने लैपटॉप में भी इंटरनेट का प्रयोग अपने ऑनलाइन कामों को करने के लिए करते होंगे। वीडियो देखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए या फिर पिक्चर देखने के लिए आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट का प्रयोग करते होंगे। जब आप अपने लैपटॉप में अपने ऑनलाइन कामों को करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तब इंटरनेट के द्वारा आपके लैपटॉप में बहुत सारे ऑनलाइन वायरस आ जाते हैं। ये वायरस आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं और आपके लैपटॉप को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इनसे बचने के लिए आप अपने लैपटॉप में या तो एंटीवायरस को खरीद कर डाल सकते हैं या एंटीवायरस आपके लैपटॉप में वायरस को नहीं आने देता है और जो आपके लैपटॉप में वायरस पहले से उपस्थित हैं उनको भी हटाने में मदद करता है। या फिर आपके लैपटॉप में पहले से एक वायरस स्कैनर होता है जिससे आप अपने लैपटॉप को स्कैन करके अपने वायरस को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इस वायरस स्कैनर से आपके लैपटॉप के सारे वायरस खत्म नहीं होते हैं। इसलिए मेरी सलाह यह है कि आपको अपने लैपटॉप के लिए एक एंटीवायरस को खरीद कर उसे अपने लैपटॉप में डाल लेना चाहिए जिससे कि आपके लैपटॉप को वायरस से सुरक्षित रखा जा सके और आपका लैपटॉप बिना किसी परेशानी के अच्छे से काम कर सके। दोस्तों, चौथा पॉइंट, इसमें हम जानेंगे कि आप अपने लैपटॉप को जल्दी बेकार होने से या बिगड़ने से कैसे
बचाएं। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है कि आप लैपटॉप का प्रयोग तो करते ही होगे, और आजकल तो सारी दुनिया ही इंटरनेट पर आ गई है, तो आपका ज़्यादातर समय लैपटॉप के साथ ही बीतता होगा। मगर जब भी आप अपने लैपटॉप का प्रयोग करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जिस भी जगह पर लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हो वो जगह ज़्यादा गर्म तो नहीं है या फिर वह जगह ज़्यादा ठंडी तो नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने लैपटॉप का प्रयोग ऐसी जगह पर कर रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका लैपटॉप इससे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और आपके लैपटॉप की बॉडी और उसकी बैटरी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और अगर आप अपने लैपटॉप का प्रयोग किसी ऐसी जगह पर कर रहे हो जो कि बहुत ठंडी है तो इससे भी आपके लैपटॉप की बैटरी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड का प्रयोग भी सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने लैपटॉप के कीबोर्ड के बटनों को तेज़ी से दबाते हो तो वे जल्दी बेकार हो जाते हैं और इससे आपके लैपटॉप के कीबोर्ड के जल्दी बेकार होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताया है उसे आप समझ गए होंगे, और आप समझ गए होंगे कि आप किन तरीकों को अपना करके अपने लैपटॉप की सुरक्षा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपका लैपटॉप काफ़ी समय तक चलता रहेगा और बिना रुके काफ़ी समय तक काम करता रहेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।